ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का पराक्रम और शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये बात खुद पाकिस्तान ही पूरी दुनिया को बता रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं इसको लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पहले तो वो अपने नुकसान की बात से इनकार करता रहा, लेकिन नुकसान की जब एक एक तस्वीरें सामने आने लगी तो फिर पाकिस्तान खुद ही नुकसान की बात पूरी दुनिया के सामने करने लगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। एपी सिंह ने बताया कि सेना ने 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था और एक बड़ा विमान जो या तो ELINT विमान हो सकता है या AEWNC विमान, उसे करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया। इस हमले में पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हमने निश्चित तौर पर 5 जेट्स को मार गिराया और एक बड़े एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त किया गया, जिसे हमने 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। जमीन से आसमानी हमले का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एपी सिंह ने यह भी बताया कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भारत के लिए रक्षा कवच बना और पाकिस्तान की तबाही में अहम भूमिका निभाई। उनके एयरक्राफ्ट हमारे डिफेंस सिस्टम में घुसना चाहते थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। S-400 जिसे हमने हाल में खरीदा था, एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसकी रेंज ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को दूर रखा, उनके लाइट बॉम्ब को दूर रखा और वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक तरफ सेना पाक की तबाही की बात कर रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हमारा सवाल ये है कि हमारे जो राफेल और एयर जेट पाकिस्तान ने गिराए थे, उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? हमारा सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। हमारे फौजी मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए तो कितने मारे गए? पूरे देश के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। इन सवालों के जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं। पाकिस्तान हार रहा था, हम उनके छक्के छुड़ा रहे थे, तो किस दबाव में केंद्र सरकार ने सीज फायर किया, ये केंद्र सरकार बताए। एक जीता हुआ युद्ध आप उसके अंदर युद्ध विराम कर रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूं एयर चीफ मार्शल साहब का कि उन्होंने इस सच्चाई को देश को बताया, जिस सच्चाई को कई महीने से सरकार छिपा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले ही देश में सियासत जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान की तबाही में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान में तांडव मचाया और भारत को पाकिस्तान के हमले से बचाया भी। इंडियन एयरफोर्स के इस खुलासे के बाद आगे क्या हुआ और क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है S-400, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। S-400 की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ गई है। इसको देखते हुए भारत रूस से S-400 की और खरीदारी की कोशिश में जुटा है। NSA अजीत डोभाल का रूस दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए में समझौता किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के फंसने की वजह से रूस सिर्फ 3 यूनिट को ही डिलीवरी दे पाया है।
2 यूनिट S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिलना अभी बाकी है। वहीं भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर में बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। डोभाल के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक समझौतों पर मुहर लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के लिए हथियारों में किसी तरह की कमी नहीं चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, उसे देखने के बाद भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले ले सकता है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह के खुलासे के बाद सियासी घमासान मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद कहा है कि 5 फाइटर्स और 1 लार्ज एयरक्राफ्ट को खत्म किया पाकिस्तान के तरफ से। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके जब विपक्ष बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर, शायद उनको थोड़ा ये बयान पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये स्पष्टीकरण दी है सबके सामने, तब पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने किस अंदाज से भारत को सुरक्षित रखा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब जो कह रहे हैं बहुत वो दिखाता है कि किस तरह से हमारी हाई टेक जो हमारी मशीनरी थी उसने किस तरह पाकिस्तान को घुटने पे लाया। कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, वो इस बार नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे पास सबके इमेजेस हैं और हमारे पास उसके प्रूफ्स हैं। तो ये बहुत क्लियर बात एयर चीफ ने कही है। मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस। तो ऑपरेशन सिंदूर पर डीआरडीओ चीफ ने भी खुलासा किया है। कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में। इसके अलावा उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन से कहीं ज्यादा बढ़कर था। भारत की मजबूती से खड़े रहने की क्षमता का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। दुश्मन के खिलाफ स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हमने किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम कितने सक्षम हैं। स्वदेशी तकनीक सीमा के पार जाकर दुश्मनों को मार कर आई। ऑपरेशन में की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और पाकिस्तान को धूल चटाने में ब्रह्मोस मिसाइल की मुख्य भूमिका रही। ये स्वदेशी है, हमने बनाया है, ये देश के अंदर बना है। तो ये सारी जो बयान है वो आए।